कि सदगुरु की शरण में आकर राम जी के नाम के सुमरण में लगे। राम चरण वे सूरवा फिर पड़े न राग संताप। इस प्रकार से वो शूरवीर वापस राग और संताप में नहीं पड़ते हैं। विजय बड़ भागी बेराग लक्ष्य पाई गुरु परताप। बेराग भजन जन बाग में फूले ज्ञान गुलाब। कीर्ति फैले चहु दिशा सुगंध अधिक महकाब। सुगंध अधिक महकाब भरम भरव नर नर चली चली आवे। चर्चा सुन मर कंद लेत आनंद अधिकावे। पीसी कुरेवा नास दे पुष्प गंध जन जाब। बेराग भजन जन बाग में फूले ज्ञान गुलाब। महाराज फरमाने की बेराग भजन जन बाग में फूले ज्ञान गुलाब। बेराग का जिसको बेराग जागृत हो जाता है, भक्ति करने वाले जन बेराग के बाग में ज्ञान रूपी गुलाब खिलते हैं। कीर्ति फैले चहु दिशा सुगंध अधिक महकाब। अब जिस भक्ति करने वाले जन के गट के भीतर बैराग जागृत हो जाता है, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी महिमा चहु दिशा के अंदर फैल जाती है और उनका सुगंध अधिक अधिक बढ़ता है। और सुगंध अधिक महकाब भंवर नर चली चली आवे। जिस प्रकार से गुलाब के ऊपर भंवरे आते हैं, वही है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, मैं बात होगी 2 दिन के बाद। भंवर नर चल चले आवे। जिस प्रकार से गुलाब के ऊपर भंवरे आते हैं, उसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि भक्ति करने वाले जन का जिनका इरादा दृढ़ होता है, उनके ऊपर भी, जिनको राम भजन की इच्छा हो, जिनको ज्ञान श्रवण करने की इच्छा हो, ऐसे जन, जिनको मधु प्राप्त करने की इच्छा हो, जिनको शांति संतोष शीतलता प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसे जन आते हैं। चर्चा सुन मर कंद लेत आनंद अधिकावे। ऐसे भक्ति करने वाले जनों से ज्ञान की चर्चा, सत्संग चर्चा, भगवान नाम की चर्चा, हरिनाम की चर्चा सुनकर उनका मकरंद प्राप्त करते हैं, मधु प्राप्त करते हैं, अमृत प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे अमृत प्राप्त होता है, उनको अधिक से अधिक आनंद होता है। विषि कुरेवा ना सदे पुष्प गंध जन जाब। महाराज फरमाने हैं कि जब पुष्प की गंध आती है, वो जन का जवाब है। विषि कुरेवा ना से, फिर विषयों की कुरेवा सजती नहीं है। विष जो है, विषय जो है, उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते। विषय और जो पुष्प की गंध है, वो भक्ति करने वाले जन का जवाब है। जो भक्ति करने वाले जन जवाब देते हैं, तो उनको भक्ति करने वाले जन को कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वो पुष्प को छेड़ने के समान होता है। पुष्प को छेड़ने के समान, जैसे कोई पुष्प को छेड़ता है, तो उसमें से क्या खुशबू आती है। ऐसे ही महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले जन को कोई जाकर प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, तो उनके ज्ञान की खुशबू भक्ति करने वाले जन के अंदर भर जाती है। बेराग भजन जन बाग में फूले ज्ञान गुलाब। छंद मनहर में महाराज फरमाने बेराग की बात। फूल सो प्रफुल्ल सदा कदा ही नहीं न होए जन, सो मधु पे ज्ञान फूल पे मिलाना है। काम ना तपति भागी रागी नाही, तन हूँ से मन हूँ का मनोरथ सबे ही बिलाना है। ऐसे भय शांतिकारी नाम के लिहारी जन, बिरकत बेराग नित काहू न लुभाना है। राम ही चरण कहे बिरकत का, बेंडा मत्ता पेंडा है अगाध, ये तो अगम कुचलाना है।
महाराज समझ कि जो गुलाब का फूल हमेशा खिला हुआ रहता है, प्रफुल्ल रहता है, ऐसे भक्ति करने वाले जन वैराग के अंदर खिले हुए रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं, कभी उनके दुख त्रास का लेश मात्र भी कारण नहीं रहता है। फूल सो प्रफुल्ल सदा कदा ही न हीन होगी, कभी उनके भीतर हीन भावना नहीं आती, दुख की भावना नहीं आती, प्रतिकूलता की भावना नहीं आती। हम हाँ, हमेशा उनके गट के भीतर आनंद बना रहता है। और जन सो मधु पे ज्ञान फूल पे मिलाना है। ऐसे भक्ति करने वालों जनों का ज्ञान ऐसे फूल के ऊपर से मधु, शहद, भंवरे इकट्ठा करते हैं, वैसे जिज्ञासी जन जिनको ज्ञान श्रवण करने की इच्छा है वो भंवरे के समान है, और वो भक्ति करने वाले जनों के पास आकर उनके ज्ञान का मधु, ज्ञान का अमृत प्राप्त कर, ज्ञान की मिठास प्राप्त कर, और उस मिठास से, उस मधु से, उस शहद से, उस अमृत से कामना तपति भागी रागी नाही तन हूँ से मन हूँ का मनोरथ सब ही दिलाना है। ज्ञान की मिठास से, ज्ञान के मधु से, ज्ञान के अमृत से कामना और तपती सब भाग गए। और रागी नाही तन हूँ से, तन से राग छूट जाए, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा छूट जाती है। मनहु का मनोरथ सभी दिला, मन के अंदर अनेक प्रकार के मनोरथ थे, ऐसे भक्ति करने वाले जन मिले उससे पहले उन सब मनोरथों की पूर्ति करने में ही ये जीव लगा रहता है। लेकिन जैसे ही भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का अमृत प्राप्त हुआ, ज्ञान का आनंद आया, सारे मनोरथ मन के विलायमान हो गए, नहीं रहे थे, सब मिट गए। ऐसे भय शांतिकारी नाम के लिहारी जन बीरकत बैराग नित काहुन लुभाना है। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से जो सदगुरु से ज्ञान का भेद लेकर राम जी के नाम का सुमरण कर सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे निश्चय हो प्रकाश। उसी की बात कह रहे महाराज। क्या कह रहे हैं? ऐसे भय शांतिकारी नाम के लिहारी, जो राम जी के नाम को लेते हैं, लिहारी मतलब लेने वाले, लेवाल, वो शांतिकारी हो जाते हैं, उनके गट के भीतर शांति बरतती है, और जो कोई भी उनके संपर्क में आता है उनको भी वो शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। यानी जिसके पास जो वस्तु होगी वही दूसरे को बांटेगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा, जिसके पास सुख साता शांति होगी वो सुख साता शांति बांटेगा। तो जो नाम के लिहारी जन है वो शांतिकारी हो जाते हैं, क्रांतिकारी नहीं, शांतिकारी। तो ऐसे भय शांतिकारी नाम के लिहारी जन बीरकत बैराग नित्य काहुन लुभाना है। ऐसे जन विरक्त हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, और किसी भी सुख प्राप्ति की इच्छा में लुभायमान नहीं, न शब्द में, न रूप में, न रस में, न गंध में, न स्पर्श में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख में किसी में भी लुभायमान नहीं, उन्हें चाहना है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं किसी भी प्रकार से सुख लेने की। सुख लेने की इच्छा हो तो सुख में लुभायमान हो, अब जब सुख लेने की इच्छा ही नहीं है तो सुख में लुभायमान क्यों नहीं? राम ही चरण कहे बिरकत का बेंडा मता पेंडा है अगाध, ये तो अगम कुचलाना है। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से विरक्त का जो मता है वो कैसा मता? बेंडा मता। बेंडा मता क्यों था?
बेंडा किसको कहते हैं? पागल। पागल मतलब जिसको सारे सुख मिल रहे हैं, राजशाही सब सुख मिल रहे हैं, उन सब सुखों को छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? बेंडा है कि देखो तेरे को इतने सारे सुख मिल रहे हैं, तो सब सुखों को क्यों नहीं भोग रहा है? क्यों छोड़ दिए तूने सारे सुख? महाराज कह रहे हैं कि ये मता ही ऐसा बेंडा मता है, यानी संसार के लोग उसे बेंडा ही कहते हैं। ये वैसा बेंडा हो गया, छोड़ के वैरागी। हाँ, छोड़ के वैरागी हो गया। महाराज कह रहे हैं ये बेंडा मता क्या? राम चरण कहे बिरकत का बेंडा मता। लेकिन बेंडा मता होने के बाद भी क्या लाभ है इससे? ऐसे बेंडे मते को धारण करके पेंडा है अगाध, ये तो अगम कुचलाना है। ये पेंडा है नहीं रास्ता, अगाध रास्ता है। पूरी रास्ता कहाँ जाता है? अगम देश में जाता है, चोर के देश में जाता है। जो शरीर संसार के सुखों से उदासीन होगा वही रास्ते पे चल पाएगा। जो शरीर संसार के सुखों में ही लगा रह जाएगा, संसार वाले तो उसे बेंडा कहेंगे कि तूने क्यों छोड़ दी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये बेंडा मता है, लेकिन ये पेंडा जो है वो अगम देश में ले जाने वाला है। रास्ता। हाँ, जब तक संसार वालों के काम के बने रहोगे तब तक संसार वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन संसार वालों के काम के नहीं रहोगे, बेंडे हो जाओगे संसार के लिए, उस दिन संसार वाले छोड़ देंगे। ये तो बेंडा हो गया, पागल हो गया, कर रहा है भी करने दो, छोड़ो, अपने काम का नहीं रहा। मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। संसार वालों के लिए बिगड़ गए। अब महाराज कह रहे आपकी इच्छा हो तो बिगड़ो, नहीं तो मत बिगड़ो। मैं तो बिगड़ गया, संसार के काम का नहीं रहा। जब तक मैं संसार के काम का था तब तक संसार वाले मेरा पूरा उपयोग कर लेते थे, यूज करते। और मैं बिगड़ा तो भी कैसे बिगड़ा? पारस के संग लोहा बिगड़े, कुल अंश रहो नहीं कोई। पारस का स्पर्श कर लिया लोहे ने, अब लोहा तो बिगड़ गया, लोहा तो नहीं रहा, क्या हो गया? अब लोहे के कुल का अंश तो नहीं रहा उसमें, लोहे की जाति तो नहीं रही, लोहे का परिवार से तो नहीं रहा वो, उसके उसके परिवार के लिए तो बिगड़ गया, उसके कुल के लिए तो बिगड़ गया, उसके कुल के लिए बिगड़ गया। अब उसके कुल का अंश कुछ नहीं रहा उसमें, अब तो वो सोना होगा। उसके कुल का अंश क्या था? उसके कुल का स्वभाव क्या था? लोहे का स्वभाव क्या होता है? जंग लगने। सोने के जंग नहीं लगते, काट नहीं आती सोने, और सोने की चमक बनी रहती। तो कुल अंश रहो नहीं कोई। और कैसे बिगड़ा? चंदन के संग बागज बिगड़े, परमल चौंद से हुई। एक चंदन, बावने चंदन का वृक्ष होता बाग के अंदर, तो वो पूरे बाग को चंदन में कर देता। जितने भी वृक्ष होते हैं उन सब में से भी चंदन की खुशबू आने लगी। वो चंदन का गुण है, पूरे बाग को बिगाड़ दिया। कोई तो आम का था, कोई अमरूद का था, कोई जामुन का था। अब वो आम के, अमरूद के, जामुन के वृक्ष में से भी चंदन की खुशबू, पूरा बाग ही बिगड़ गया। जामुन तो नहीं रहा, आम तो नहीं रहा, अमरूद तो नहीं रहा, उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। सभी वृक्षों में से चंदन की खुशबू आ रही। ऐसे बिगड़ गया। और कैसे बिगड़ा? जी भवरा के संग कीट पलक भवरा, भवरा के संग कीट पलक, भवरा के मुंह। वो तो देखो, कीट था गंदी नाली का, कीड़ा था, लट थी गंदी नाली, और भंवरा उड़ता हुआ आया और उसने लट को
ले गया पकड़ और अपने दिल में जहाँ मिट्टी का बनाए रखा है ऊपर भंवरे का देखा भी देखे ना मिट्टी के बनाता है जितने पक्के होते हैं टूटते नहीं है तोड़ने से। हाँ, उसके अंदर ले जाके उस लट को रख दिया और उसको 10 दिन 15 दिन भंवर गुंजार सुनाई। किसने? भंवरे। तो वो लट 10 दिन 15 दिन बाद भंवरा बन के निकल गई। तो कहाँ तो वो गंदी नाली का कीड़ा थी, लट थी, गंदी नाली में रहती थी, गंदगी में रहती थी। अब भंवरा बनने के बाद फूलों का रस लेती, सुगंध लेती, अमृत मधुपान करती। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही मैं बिगड़ गया। संसार के लिए वो लट थी, संसारी थी, विषयों में लगी रहती थी, गंदगी में लगी रहती थी। ऐसे ही संसारी सारे शब्द में, रूप में, रस में, गंध के रूप रस गंध स्पर्श, इन सब के सुखों में लगे रहते। अब यहां से निकाल कर चौथे देश का वासी बना दे, परमात्मा के देश का वासी बना दे, तो संसार के लिए तो बिगड़ ही गया ना। संसार के लिए तो काम का नहीं रहा। वो लट वाले कुल के लिए, लट वाले परिवार के लिए तो वो लट जो चली गई यहाँ से भंवरा बन गई। अब उनके लिए तो वो लट बिगड़ गई, काम की नहीं रही, क्योंकि अब तो वो गंदगी में आएगी नहीं। क्यों आएगी? वो तो फूलों का रस ले। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये विरक्त का जो मता है, ये बेंडा मता, ये संसार के लिए बेंडा बना देता है। संसार वाले लोग कहते हैं कि बेंडा हो गया, इतने सुखों को छोड़कर भक्ति में लगे। लेकिन पेंडा है अगाध, ये तो अगम को चलाना। ये पेंडा, ये रास्ता अगाध रास्ता है, अगम देश में लेकर जाने वाला। चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाने वाला है। जो इस रास्ते पर चलेगा वो निश्चित रूप से आनंद पद को प्राप्त करेगा। गिरकत का बेंडा मता अरु बेंडी जिनकी चाल, मेल बिहारिया ना मिले, मिले न आशे हाल, मिले न आशे हाल असंग रागी बेरागी, बिरकत लच बेराग बिहारी लच के त्यागी, बेराग सो ही माया तरक वे माया मिल्या खुशियाल, बिरकत का बेंडा मता अरु बेंडी जिनकी चाल। कह रहे महाराज की विरक्त का मता तो बेंडा ही है, संसार वाले तो इनको बेंडे ही कहते हैं, और उनकी चाल भी बेंडी, विपरीत, संसार से बिल्कुल विपरीत। संसार वाले प्रवृत्ति पसारे में रहते हैं और विरक्त निवृत्ति निवेदन। It's 8:30. उनको प्रवृत्ति पसारे से कोई लेना देना नहीं। मेल बिहारिया ना मिले, मिले ना आशे। महाराज में जो संसार के व्यवहार करने वालों से उनका मेल मिलाप नहीं रहता। संसार वालों के लिए विरक्त बेंडे हो जाते। मेल बिहारिया ना मिले और मिले न आशे। विरक्त की आशा अलग है, संसारियों की, संसार के व्यवहार करने वालों की आशा अलग है। संसारियों को क्या चाहिए? तीन लोक के सुख चाहिए, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए, यही चाहिए संसार को। और विरक्त को क्या चाहिए? न तीन लोक के सुख चाहिए, न शरीर से संबद्ध संसार के सुख चाहिए। उनको चाहिए तो चाहिए केवल परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए। कै सुख राम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में। तो मेल बिहारिया ना मिले, मिले न आशे हाल। दोनों का मेल मिलाप नहीं है, संसारियों का और विरक्त का, क्योंकि दोनों की आशा अलग है, दोनों के हाल चाल अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है।
रास्ते अलग है। मिले न आशे हाल असंग रागी बेरागी। रागी और बेरागी दोनों असंग, संग नहीं रह सकते साथ में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बिरकत लक्ष बेराग बिहारी लक्ष्य के त्यागी। विरक्त तो विराग के लक्ष्य को लेकर रखते, उनके गट के भीतर वैराग के लक्षण होते विरक्त में। और जो संसार का व्यवहार करने वाले हैं उनमें वैराग का लक्ष्य नहीं होता। बेराग सो ही माया तरत, वे माया मिल्या खुशियाल। दोनों में कितना अंतर है देखो, महाराज कह रहे हैं जो सच्चे बैरागी हैं वो माया से तरक फरक रहते हैं। तरक फरक का मतलब न्यारे रहते हैं, छेटी रहते हैं, माया को लेन देन नहीं करते। और इससे विपरीत व्यवहारी संसार के माया मिलिया खुशियाल, संसार के अंदर माया मिलती है तो खुश होते। बिरकत का बेंडा मतारू बेंडी जिनकी चाल। माल मस्त संसार है हाल मस्त दरवेश। माल मस्त मिलता करे हाल मस्त की पेश। हाल मस्त की पेश देश दोन्यों जिसिधाई। वे आई दे बरताए आप अपना वे नाही। रहे पला फटकार के तब शोभे शिरे भेष। माल मस्त संसार है हाल मस्त दरवेश। दोनों की स्थिति बता रहे महाराज, कह रहे हैं कौन किस में मस्त है। माल मस्त संसार है, संसारियों को क्या चाहिए, माल ताल। संसारी को माल चाहिए, माल में मस्त है, माल मिलना चाहिए, संसारी मस्त। और हाल मस्त दरवेश, दरवेश को क्या चाहिए, अपने हाल में मस्त रहते हैं, अपना भजन करते हैं, आनंद में रहते हैं, बस उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो हाल मस्त दरवेश, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे हाल मस्त, हमेशा मस्त हाल में रहते। परिस्थिति प्रतिकूल हो चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, उनका हाल कभी बिगड़ता नहीं, हर हाल में मस्त रहते। वो हाल मस्त, हाल कैसा भी हो वो मस्त रहे। लेकिन संसारी को जब माल मिलता है तब मस्त होता है, और जब माल चला जाता है दुखी होता है। ये संसार का व्यवहार है ऐसा। तो माल मस्त संसार है हाल मस्त दरवेश। माल मस्त मिलता करे हाल मस्त की पेश। माल मस्त मिलता करे, जैसे ही माल मिलता है संसारी मस्त हो जाता है। और हाल मस्त की पेश, जिसके हाल मस्त हो गए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको माल मिलो चाहे नहीं मिलो कोई लेना देना, कोई फर्क नहीं। विरक्त की बात बता रहे हैं, वो हाल मस्त में पैसे ही रहते हैं, यानी बैठे ही रहते हैं एक जैसी अवस्था में, एक जैसी स्थिति में। उनकी अवस्था, उनकी स्थिति पलटती नहीं। हाल मस्त की पेश देश दोनों जिसिधाई। महाराज समय के दोनों ही जो है देश में जाते हैं। वे आई दे बरताई आप अपना वे नाही। संसारियों की क्या होता, माया आती है, माल आता है तो वो क्या करते हैं, बरतते हैं। बरतते यानी काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं।
सुख प्राप्ति के लिए काम में लेते हैं माया। लेकिन जो हाल मस्त है अपने में, विरक्त वैरागी, वो अपनाते नहीं माया। माया का उपयोग नहीं कर, वो बिना ही माया के अपने हाल में मस्त है। ऐसा उनका हाल है। संसारी तुझको माया मिल जाए तो कुछ और उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दरवेश को, उनको अपने आनंद में ही मगनता है, माया से उनको खुशी नहीं है। तो कैसे रहते हैं दरवेश? रहे पला फटकार के तब शोभे सिर वेश। वेश धारण किया ना, रंगाकर कपड़े पहने हैं अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के। तो वेश धारण करना जब ही शोभा प्राप्त करता है जब पला फटकार के रहने। पला फटकार के रहने का क्या तात्पर्य? पल्ले में कुछ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। पल्ले में बांधा हुआ नहीं होना चाहिए। पल्ला होता है ना साड़ी, हाँ पहले जैसे पल्ले में बांध देते थे। तो पल्ला फटकार के मतलब पल्ला जाटक लिया, जाटक दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो रहे पल्ला फटकार के तब शोभे शिर वेश। तो वेश धारण करना उन्हें तभी शोभा प्राप्त करता है जब वो पल्ला फटकार के रहते हैं, यानी अपने पास संग्रह परिग्रह कुछ नहीं करते। संग्रह परिग्रह के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता, केवल एक लंगोटी और वस्त्र, बस इतना। बाकी जो भोजन प्रसाद आता है वो पा लेते हैं और कुछ अपने पास रखते हैं। माल मस्त संसार है, हाल मस्त दरवेश। माल हाल की शोभिता, बेपरवासु होय। अपना अपना धर्म की पुस्ते बांधे सोय। महाराज फरमाने की देखो, जो संसारी माल मस्त है और वैरागी विरक्त हाल मस्त है, उनकी शोभा बेपरवाह। विरक्त के परवाह नहीं करता, चिंता नहीं करता। विरक्त कहता है कि चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी। रामदास को, दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, दिन उगता पहली। राम जी ने सबके लिए दाने पानी की व्यवस्था कर रखी। कीड़ी को कण हाथी को मिलता है। सबकी व्यवस्था राम जी ने बना के। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए सबके दादा राम। फिर क्यों चिंता करता? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी। रामदास को उसको परवाह है, उसको चिंता है प्रतिपाल करने की। तू व्यर्थ चिंता मत कर। माल हाल की शोभिता, बेपरवाह हो। इस प्रकार से तू तो केवल उनके नाम का सुमरण कर, बाकी सब परवाह, बाकी सब चिंता छोड़ दे, उनको सौंप दे। जैसे उनको रखना होगा वैसे रखे। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ से। राम 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 राम। तो माल हाल की शोभिता, बेपरवाह हो। इस प्रकार से बेपरवाह हो जाए तब जाके उसका हाल मस्त रह सकता है। परवाह करने लग जाए, चिंता करने लग जाए, फिक्र करने लग जाए, तो फिर फकीर कहाँ है? फकीर तो वो है जिसको कोई फिक्र नहीं।
तुमाल हाल की शोभिता बेपरवाह सो हो, अपना अपना धर्म की पुष्टि बांधे सोय। माल मस्त संगत करे हाल मस्त की सोय, माँ के आनंद एक रस या के गटबद हो, या के गटबद हो ये दास को संग निवारे। साच झूठ पिछनाए सुखमय वचन उचारे, राम चरण बज राम को यूं समृत शरणों जोय। माल मस्त संगति करे हाल मस्त की सोय। क्या कह रहे थे? माल मस्त कौन है? माल में कौन मस्त होता है? गृहस्थी, संसारी। संसारी तो महाराज कह रहे माल मस्त संगति करे हाल मस्त की सोय। माल मस्त को यानी गृहस्थियों को, संसारियों को किसकी संगति करना चाहिए? जो अपने हाल में मस्त है, यानी संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, इनकी संगति करना चाहिए। उसे क्या लाभ मिलेगा? वहां के आनंद एक रस यहाँ के गटबद हो। जो हाल मस्त है, संत सदगुरु केवली भगवान, उनके तो हमेशा एक रस्ता का आनंद रहता है, एक जैसा आनंद हमेशा बना रहता है, न कभी कम पड़ता है न कभी ज्यादा होता है, एक जैसा आनंद बना ही रहता है 24 घंटे। ऐसो समयो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांस। तो वहां के आनंद एक रस यहाँ के गटबद हो, और माल मस्त वालों के गटबद होता रहता है आनंद सुख। माल आ जाता है तब तो खूब सुख आनंद हो जाता है, माल चला जाता है यार में दाम घट जाते हैं तो आपको बढ़ जाते हैं तो फिर एक रहती है, रोज की समस्या रहती है। तो उनका जो है सुख माल के आने जाने से होता है संसारियों का, और हाल मस्त वालों का आने जाने से नहीं होता। उनको कोई चिंता नहीं, लेन देन कुछ ही नहीं। यहाँ के गटबद हो ये तास को संग निवारे, साच झूठ पिछनाए सुखमय वचन उचारे। क्या कह रहे महाराज? यदि संसारी जो माल मस्त है वो हाल मस्त वालों का संग करेंगे तो वो आपको सांच और झूठ की पहचान कराएंगे कि सच्ची चीज क्या है, झूठी चीज क्या है। आपको झूठे के संग लगना है कि सच्चे के संग लगना है, वो पहचान नहीं है। इसलिए सच्चे का संग छोड़ के झूठे का संग किए। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत थे लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुराग। ये पहचान कौन कराता? सदगुरु कराता कि भाई सत्य तो हरि का भजन है, और बाकी ये संसार के जितने भी माल हैं जिससे तुम मस्त हो रहे हो, ये सब सपने की माया है, सपने के सुख हैं। जब तक आंखें खुली है तब तक सब सच्चा लग रहा है। जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी सब वीराना हो जाएगा, पराया हो जाएगा, अपना कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए तुम माल से मस्त मत हो, ये माल तो चले ही जाने वाला है। या तो तू इनको छोड़ के चला जाएगा या ये माल तेरे को छोड़ के चला जाएगा, दो में से एक होने वाला है। हमेशा तेरे पास रहने वाला नहीं है। तो इस बात की पहचान हाल मस्त वाले कराते हैं, माल मस्त वाले कि सांच झूठ पिछना ये सुखमय वचन उचारे। जब संसारी ऐसे हाल मस्त की संगति करता है, उनके मुखारबिंद के वचन सुनता है, उनके अगम देश की बातें सुनता है, अगम देश की अनभे सुनता ही सुखा दर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब धार। वो अपने मुखारबिंद से शब्द की गर्जना करते हैं और उनके शब्दों में अमृत का रस होता है, सुधारस होता है, उनके अमृतमय वचन होते हैं। उनके मुखारबिंद से, उनकी वाणी से अमृत बरसता है। वो अमृत ही सब भरमों को और कर्मों को समाप्त करता है।
मिटाता है। और जब भरम और कर्म माल मस्त वालों के मिट जाएंगे तो वो भी हाल मस्त हो जाएंगे वो भी हर हाल में फिर मस्त रहेंगे, क्योंकि उनके भरम कर्म मिट गए ज्ञान सुनने से। ज्ञान सुनियो है बुरा जीरा मुख सो, तब मेरा मन बिगड़ा, सिमरत में तेरा शरणा लिया। तो साच झूठ पिछनाए सुखमयी वचन उचारे। सुखमयी वचन, सुख देने वाले वचन कौन उच्चारण करते हैं? जो हाल मस्त होते हैं वही तो उच्चारण कर पाते हैं। मानवस्था वाले जाते ही नहीं है, देखते दूर भागते हैं। वो पापा जी हर कोई को बोलते रहते तो पहले देखते ही दूर दूर हो जाते हैं कि बोलेंगे हमको आने के कोई हाँ निकल जाओ कि बोलेगा फिर आओ चलो। राम चरण भज राम को यूं समरत शरणो जो। इसलिए महाराज सम्मान अब सिमरत का शरणा ले, सिमरत में तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनियो है बुरा जीरा मुख सो, तब मेरा मन भी है। इसलिए महाराज सदगुरु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं अपने लिए, क्या उपदेश। राम चरण भज राम को, आप तो राम जी का भजन करो, यही सार वाली बात है। बाकी सब असार। भजन किया वही तेरे काम आएगा, वही तेरे लगे लगेगा। बाकी तेरी श्वासें, तेरा समय सब ऐसे ही बेकार जा रहा है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो राम चरण भज राम को यूं समरत शरणों जो। इसलिए महाराज मैंने कि सिमरत का शरणा लेके उस सिमरत के नाम का सुमिरण करो। माल मस्त संगति करे हाल मस्त की सोय, विरकत जन रत राम से अरु माया रत रत काम। जय राम भजन कैसे करे अज क्या आठवीं जाम। अज क्या आठवीं जाम दिवस तो धंध पसारे, अस्त भया आदित्य विषय पर मन साधारे। कहाँ जगत भगता कहाँ विषयी गत विश्राम, विरकत जन रत राम से अरु माया रत रत काम। दो प्रकार के जन संसार में, एक तो बिरकत और एक रत। बिरकत तो राम जी से रत हो जाता है, और जो संसार में रत है वो माया से, कामनाओं से रत रहता। तो बिरकत जन रत राम से अरु माया रत रत काम। माया में जो लगे हैं वो काम में, कामनाओं में ही, कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। तो महाराज साहब जो कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जे राम भजन कैसे करे अज क्या आठवें जाम। वो राम भजन कैसे कर सकते? उन्हें तो आठवें जाम यानी 24 ही घंटे अजक लगी हुई। किस बात की अजक लगी हुई है? धन कमाने की। 24 घंटे दिन में तो क्या करते महाराज? अज क्या आठवीं जाम दिवस तो धंध पसारे। पूरा दिन सुबह 8 से शाम को 8 तक धंधे के काम करने में, पसारे में बीत जाते। धंधे के पसारे में पूरा समय निकल जाता। और फिर अस्त भया आदित्य, जब सूरज अस्त हो जाता है, आदित्य अस्त हो जाता है, तो उनकी मन की मनसा कहाँ जाती है? विषय पर मनसा था। विषयों के भोग के लिए उसके मन की मनसा चली जाती है। तो दिन तो पूरा धंधे के अंदर धन कमाने में चला गया, रात विषयों के भोग में चली। तो कहाँ जगत भगता कहाँ विषय गत विश्राम। महाराज हमारे के चाहे वो जगत वाले हो चाहे भगत, जो विषयों के अंदर लगे हुए हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेने में, क्योंकि वो सुख बिना माया के नहीं मिलते, बिना धन के नहीं मिलते।
और माया और धन बिना परिश्रम के नहीं मिलते। क्या लिंक है इनका? सबका एक दूसरे से लिंक। सबसे पहले शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के सुख चाहिए, तो इन सब सुखों के लिए माया कमानी पड़ेगी, धन कमाना, और धन कमाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम किए धन नहीं मिलेगा। तो ये लिंक है एक दूसरे से सब। इसके मूल में क्या है? जीव काम क्यों करता है? धन कमाना। धन क्यों कमाता है? विश्व के सुख भोगने के लिए। यही बात है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब विषयों के सुख भोगने की इच्छा जब तक बनी रहेगी, तब तक तुमको धन कमाना पड़ेगा, और धन कमाने के लिए फिर परिश्रम करना पड़ेगा। तो तुम्हारा समय तो कहाँ चला गया? ऐसे ही बीत गया। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा मारे, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञाया। ऐसे ही पशुवत बीत जाएगा पूरा जीवन। तो अज क्या आठवीं झाम दिवस तो धंध पसारे, अस्त भया आदित्य विषय पर मन साधारे। कहाँ जगत भगता, कहाँ विषय गत विश्राम। जो विषय है, विषय का मतलब जिनको 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का सुख लेने की इच्छा है, वो विषय। तो जो विषयी है उनका महाराज कह रहे हैं कि विश्राम गत हो जाता है। गत होने का मतलब, हाँ, विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके अजक हमेशा लगी रहती है। यानी 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। जूती जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए, पचे सूतो गर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दोजक के मां, सुखराम दास गुरुदेव यूं नर होता खाए। 4 प्रहर धंधो करे, सांझ हताया। 4 प्रहर यानी सुबह 8 से शाम को 8 तक धंधे में बीत जाता समय। फिर शाम को थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर बाहर निकल के बातें सातें कर लेता, और फिर सो जाता। अब सोने के बाद भी सपने ऐसे आते हैं जैसे दिन में सारे काम किए। जो भी काम दिन में किए वो सब काम रात को सपने में रिपीट होते। वही बातें याद रहती। सपने में राम जी याद नहीं आएंगे। हाँ, बस वही सब बातें चलेगी सपने में भी, क्योंकि दिन भर तो वही काम। जहाँ चित्त की वृत्ति लगी थी दिन भर, वही फिर शरीर सो जाता है, आंखें बंद होती है, लेकिन अंदर से मन और चित्त और बुद्धि ये तो सब चलती रहती। विचार अंदर ही अंदर सपने में भी सब चलते रहते। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकते, सो जाने के बाद भी जीव सुखी नहीं। उसमें भी वही धंधा ही कर रहा है रात को, सपने में भी धंधा ही कर रहा है, सपने भी फिर धंधे के आते। ऐसा ही सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो अज क्या आठो झाम दिवस तो धंध पसारे, अस्त भया आदित्य विषय पर मन साधारे। कहाँ जगत भगता, कहाँ विषय गत विश्राम। कह रहे कि जो विषयी जन उनका विश्राम चला गया, विश्राम नहीं है उनके पास। सोने के बाद भी विश्राम नहीं। विरक्त जन रत राम से, अरु माया रत रत काम। जो विरक्त जन है वो राम जी से रत है, और जो राम जी से रत है वही परम विश्राम को प्राप्त कर पाते हैं। संतोष उनको प्राप्त हो जाता है राम जी के नाम के सुमरन से। और जो माया में रत है, माया की तो चाहना एक के बाद एक आगे से आगे बढ़ती जाती है। प्रत्येक लाभ के ऊपर लोग बढ़ता जाता है। बिरकत पले न बांधिए, अरु रांदे झांचे नाय। भंवर वृत्ति के अजगरी, सहजपुरी बरताय। सहजपुरी बरताई, सुही पर इच्छा लेवे।
आप इच्छा उपजाए सांकड़े सती न देवे। राम चरण जिनकी संगति नहीं फिकर उपजाए। विरक्त फले नहीं बांधे है अरुरांदे जांचे नाय। कह रहे विरक्त कौन है, कैसे पहचान करें कि विरक्त। उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं कि विरक्त पल्ले न बांधे। विरक्त अपने पल्ले में बांधकर कुछ नहीं रखता, पला फटकार कर रखता, यानी रुपया पैसा धन कुछ नहीं होता ही नहीं उनके पास। और क्या करता है, अरु रांदे जांचे ना। रांदे का मतलब विरक्त के आश्रम में चूल्हा नहीं जलता, कोई भी चीज रांधते नहीं और कोई भी चीज मांगते नहीं। रांदे जांचे आएंगे क्या, वही बात अब आगे आएगी। महाराज क्या कह रहे हैं कि कह रहे कि एक पैसा कोड़ी रखते नहीं है वो विरक्त है, और जो अपने आश्रम में कुछ चीज रांधता ही नहीं है और किसी को कहता भी नहीं कि आप मुझे ला कर, मांगता भी नहीं, तिथि न बांधे और विधि न रांधे। कोई वो एक तिथि भी फिक्स नहीं करता है कि इस तिथि को आप लाओगे, इस तिथि को आप लाओगे, इस तिथि को आप लाओगे, वो भी उसकी फिक्स नहीं, इसलिए उसका नाम अतीत है। रमता जोगी है, अतीत है उसका नाम। उसकी कोई तिथि डेट तारीख फिक्स नहीं। तो क्या करते हैं महाराज, बिरकत पले न बांधिए और रांदे जांचे नाय। तो क्या करे थे, भवर वृत्ति के अजगरी सहजपुरी बरताई। दो प्रकार की उनके लिए रीत बताई। जब भूख लगे तब भवर वृत्ति कर ले। भवर वृत्ति यानी भंवरा पुष्प पे जाके लेकर आ जाता है थोड़ा थोड़ा, सभी फूलों का थोड़ा थोड़ा सा, वैसे करके अपना शरीर को बढ़ा देते। और नहीं तो अजगरी, अजगर क्या करता है, पड़े रहता है एक और अपने आप ही कोई वहां आ जाता है शिकार तो उसको पा लेता है, नहीं तो भूखा ही रहता है अजगर, कहीं इधर उधर शिकार करने। अजगर करे जाकर ये पंछी करे ने कहा, दास मधु का कहेगा ये सबके रहता राम। लेकिन राम जी अजगर को बैठे बैठे भी उसके आपने कहा ना खाता के दास मधु का कहेगा ये सबके रहता राम। भाई वो अजगर कहीं जाता नहीं है, अजगर कहीं शिकार करने जाता नहीं है, एक ही जगह। तो मुड़ भी नहीं सकता, वो सीधा उसके सामने आएगा, उसी को खाएगा, ऐसे नहीं कि इधर घूम के खा लिया। वो बहुत भारी होता है। हाँ, वो सीधा ही पड़ा रहता है, जो आगे आ गया उसको खाएगा, इधर उधर आप उसमें वो शक्ति होती है जीव से लाड़ देकर हाँ, चीज वो खींच दूर चले ऊपर के सामने आती है भाई, इतना हो तो कोई नहीं कर सके कुछ को, इतने मुंह करके बोल खास कर देना उनको सामने होती है। तो ये दोनों ही वृत्ति बताइए कि भंवर वृत्ति कर ले या अजगर वृत्ति कर ले। विरक्त के लिए दोनों वृत्ति बताइए। अजगर तो क्या वो पेट में चले लेकिन हाथ में अस्तर तो काट के निकल भी सके, दूसरे ऊपर से काट के निकल जाए, मरा थोड़ी है, इतना ही तो मरे को फिर बाकी एक पेड़ के बाहर कर फिर गाज में तोड़ तोड़ के खत्म करेंगे थोड़ी। आप पेड़ में जाते हैं तेरा जिंदा ही रखा है। ये सुने तो कोई लड़ाई बुढ़े करके थे, तलवार लूट ही वही तलवार काट दिया, निकल के पास चल गए। भंवर वृत्ति के अजगरी सहजपुरी बरताए, जो सहज सहज में पूर्णा होती है वो आ जाती है, किसी को पूर्णा होती है ले आते हैं, पा लेते हैं, बरत लेते हैं बस। सहजपुरी बरताई सुही पर इच्छा ले, और वो भी क्या है, पर इच्छा से लेते हैं, अपनी इच्छा से नहीं मांगते कि आज मुझे मिठाई चाहिए या आज मुझे चटपटा चाहिए। यानी जिसके घर में जो बना है वो जो जो दे रहा है वो ले लिया बस, या जो लाया अजगरबत्ती कर रहे हैं तो वो पा लिया बस। उसमें कोई सिलेक्शन भी नहीं करता कि ये लूंगा ये नहीं लूंगा। सिलेक्शन किया तो वो विरक्त नहीं है।
सिलेक्शन नहीं करते। अपनी इच्छा हो गई, सिलेक्शन किया तो ये मैं लूंगा ये नहीं लूंगा, तो क्या हो गया, वो विरक्त नहीं हो, दो पड़ोस में बस। मैंने बनाया कि अब आदर्श तो जो असली महाराज है वो तो पूछे ही नहीं कि यो बनाया कि यो बनाया। वो तो जो पात्र है उसके अंदर जिसने जो डाल दिया वो पालेंगे बस, क्योंकि स्वादों से तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है, सरोकार। वो तो केवल शरीर को स्वादों के लिए थोड़ी खा रहे पा रहे, केवल शरीर को भाड़ा देने के लिए कि भाई प्राण जो है शरीर में बने रहे, इसीलिए पा रहे। तो सहज पुरी बरताई सोही पर इच्छा ले, अपनी इच्छा से नहीं देते, लाने वाले की इच्छा से देते। लाने वाले जो भी ले आए ठीक है, सब भगवान का प्रसाद है, उसी को पाले। आप इच्छा उपजाए सांकड़े सती न देवे, अपनी इच्छा उपजावे तो महाराज हमारे हैं कि देने वाले भी सकड़ा जाएंगे। हाँ हाँ, पहले महाराज तो ये चावा महाराज से हाँ, माँ के तो है ही कौन कर दे। रामचरण जिनकी संगति नहीं फिकर उपजाए, ऐसे विरक्त तो उनकी संगति करो। तो महाराज कह रहे कि आपके कोई फिक्र नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उनके कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, तो आपकी भी फिक्र चिंता सब बिता दो। तो बिरकत पले न बांधिए अरु रांदे जांचे ना, ये विरक्त की बात बताइए। विरक्त कौन है असली? सच्चा, जो न मांगता है, हाँ कि यही चाहिए मेरे को। मांगने का मतलब यही चाहिए, वो मांग ले, मांग के कि भाई मेरे को गुलाब जामुन चाहिए या मेरे को रसगुल्ला चाहिए, मांग ले। तो मांगते नहीं, हाँ सहज में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देख लिया। हाँ। तो आज की सत्संग चर्चा का समय कौन होता है, वाणी को विश्राम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सभा ने राम राम।